कहते हैं सकारात्मकता माहौल से आती है, लेकिन शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। इसीलिए अपने आप को सकारात्मक करें और आगे की रास्ते को चुनें। तो दोस्तों आइए, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रीड टू लर्न पर। आज मैं आप सभी के लिए जो सब्जेक्ट लेके आई हूँ वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास एवं मनोविज्ञान। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो जनरली मैं आपको आज कुछ सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के नाम बताऊंगी। दोस्तों मैं इस बात की आपको श्योरिटी देती हूँ कि इसमें आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, जो कि आपके सीटेट या यूपीटेट और इसके साथ साथ सुपर टेट के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। सिद्धांत, आत्मसंप्रत्यय की भावना किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट, संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन थे? थॉर्नडाइक थे। संबंधवाद के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। इसके बाद विने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक विने एवं साइमन थे। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता विने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विने ने प्रतिपादक किया था। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, यानी कि 2 खंड और 3 खंड से हमें याद रहेगा कि स्पीयरमैन। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल ही थे। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनाया था वो विलियम्स स्टर्न ने बनाया था। आगे, संरचना एवं संप्रदाय के जनक विलियम वुंट थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी वुंट ही थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने ही दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञान की और विकास की दोनों की बात करी थी। विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करी थी। हाँ, तो हमें याद रखना पड़ेगा। और संज्ञान तो उन्होंने दिया ही था संज्ञान के बारे में, यानी कि जो हमारी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल थे। क्रिया प्रसून अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर थे। अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर थे। देखिए दोस्तों, दोनों में अनुबंधन आ रहा है तो हम इसे याद रख सकते हैं कि स्किनर। इसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पाओलाओ थे। प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी पाओलाओ ने दिया था। पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवस्था का सिद्धांत CL हल ने ही दिया है। संपोषक का सिद्धांत CL हल थे। अधिगमन का सूत्र सूक्ष्म सिद्धांत भी दिया था कोहलबर्ग ने। सूझ एवं अंतःदृष्टि का सिद्धांत कोहलबर्ग, वो बंदर वाली जो कई सारी कहानियां हैं कि बाहर केले रख देते हैं, उसमें चिंपैंजी को बंद कर दिया जाता है, डंडा दूर रख दिया जाता है, इस तरह से सूझ एवं अंतःदृष्टि का सिद्धांत। इसके बाद गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलबर्ग ही थे। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन थे। मनोविज्ञान में व्यवहारवादी के प्रतिपादक वॉट्समैन थे। हाँ, तो हम संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक की बात कर रहे थे, वो भी टॉलमैन ने दिया था। मनोविज्ञान में व्यवहारवादी के प्रतिपादक वॉटसन थे। अधिगमन या व्यवहार के प्रतिपादक क्लार्क थे। सामाजिक अधिगमन सिद्धांत के प्रतिपादक
अल्बर्ट बंडूरा थे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया था। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन थे। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया था। तो ये सारा अभी मैंने आपको पहली वीडियो में इसलिए ये सब मैंने आपको बताया कि सिद्धांत और प्रतिपादक, यानी कि ये सारे के सारे अलग अलग आपके प्रतिपादक हैं, यानी ये साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अलग अलग फील्ड के लिए, जैसे समाज के लिए, समाजवादी के लिए, आपके मनोविज्ञान के लिए, समाजवादी मनोविज्ञान के लिए अलग अलग ये आपके प्रतिपादक हैं और इनसे रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि जिन्होंने मनोविज्ञान पर काम किया है और उसी से रिलेटेड उन्होंने वर्क किया, प्रैक्टिकल किया, उसके बाद इन्होंने उनकी थ्योरी दी है, तो उन्हीं के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो दोस्तों आज ये आपको हेल्प करेगा, आप इसे 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आपको सबके नाम याद आ जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम करोगे तो वहाँ याद आ जाएंगे, पर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। ये छोटी सी स्लाइड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसी के साथ थैंक यू आप सभी का मेरी वीडियो देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद।